तो आजकल जैसे कि सब बच्चों का एक ही गोल है कि वो बाहर जाने के बाद सेटल होना चाहते हैं। हर बंदा यही चाहता है कि वो। इसके साथ ही मैं बजट की बात कर लेता हूं कि आप लोगों को कितना बजट चाहिए होगा स्पेन के लिए और यूके के लिए। अगर अस्सलामुअलैकुम, आप सब लोगों को एक बार फिर माही व्लॉग्स पे एक नई वीडियो के साथ खुश आमदीद कहता हूँ। गाइस जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है और आप लोगों को इसके अंदर मैं बताऊंगा कि आप लोगों को किस कंट्री मूव करना चाहिए। तो आज मैं डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ दो कंट्रीज़ को, स्पेन और यूके को, और आप लोगों को बताऊँगा कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे स्पेन के लिहाज से और यूके के लिहाज से, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि आप लोगों के लिए कौन सा कंट्री बेटर है और कहाँ आप लोग आसानी से मूव कर सकते हैं और आप लोगों के लिए फ्यूचर से रिलेटेड, सेटलमेंट से रिलेटेड क्या आप लोगों का फ्यूचर हो सकता है उन कंट्रीज़ के अंदर, ताकि आप लोगों को डिसाइड करने में आसानी रहे कि आप लोग किस कंट्री जा सकते हैं। तो गाइज अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझसे पूछ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। उसके यूज़र हैंडल्स मेरे फेसबुक पे भी पूछ सकते हैं। यूज़र हैंडल्स आप लोगों की स्क्रीन पे इस वक्त चल रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आप लोगों को बताते हैं यूके जाना चाहिए या आप लोगों को स्पेन आना चाहिए। इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा लैंग्वेज के ऊपर, क्योंकि मोस्टली लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि भाई लैंग्वेज का काफ़ी मसला हो सकता है। तो गाइज ऐसा ही है कुछ, क्योंकि यूके के अंदर आप लोगों को पता है कि इंग्लिश बोली जाती है मगर स्पेन के अंदर स्पेनिश बोली जाती है। अगर आप लोग स्पेन आने को कंसीडर कर रहे हैं और कि यहाँ पे स्पेन आने के बाद हम सेटल हो सकते हैं आराम से, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि लैंग्वेज की वजह से। मगर लैंग्वेज सीखना इतना मुश्किल नहीं है। इनकी जो स्पेनिश है वो सेम टू सेम थोड़ी बहुत इंग्लिश से मिलती जुलती है, उनके जो वर्डिंग्स हैं वो भी इंग्लिश से मिलते जुलते हैं। तो आप लोग आसानी से स्पेनिश सीख सकते हैं। अगर आप लोग ट्राई कर रहे हैं कि आप लोगों ने स्पेन मूव करना है तो आप लोग इसकी ज़ुबान के ऊपर पहले से ही काम करना शुरू कर दें। कुछ ऐप्स हैं या यूट्यूब से लेक्चर्स लेना शुरू कर दें ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि ये लैंग्वेज किस तरह की है। इन रिटर्न इस दूसरी तरफ हम देख लेते हैं यूके को। तो यूके के अंदर लैंग्वेज का इशू ज़रा भी नहीं है। कोई अगर मैट्रिक पास है, एफएससी की बेस पे है, जिसकी लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं है मगर फिर भी हमारे पाकिस्तान में भी इंग्लिश बोली जाती है, तो वो आराम से यूके जाके वहाँ पे काम कर सकता है या सेटल हो सकता है। तो इस तरफ से यूके या स्पेन की तरफ से आप लोग चूज़ कर सकते हैं कि आप लोगों को लैंग्वेज की तरफ से थोड़ा सा स्पेन में मुश्किल हो सकती है, मगर यूके में आप लोगों को लैंग्वेज की तरफ से कोई मुश्किल नहीं होगी। आप लोग आसानी से वहाँ पे जा सकते हैं और अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पार्ट टाइम जॉब्स के ऊपर आते हैं। पार्ट टाइम जॉब जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर आप लोग स्टूडेंट वीज़ा पे हैं और जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो स्टूडेंट्स जाते हैं उनका जो फेवरेट काम होता है वो पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं। वो वहाँ से पार्ट टाइम जॉब से अपने खर्चे निकालते हैं, अपनी फीसेस निकालते हैं। तो इसमें थोड़ी सी डिटेल में बात करता हूँ। वैसे स्पेन के ऊपर मेरी एक वीडियो भी है इसके ऊपर कि पार्ट टाइम जॉब्स इन स्पेन, आप लोग वो भी देख सकते हैं ताकि आप लोगों को जो स्पेन के अंदर पार्ट टाइम जॉब है उनका अंदाज़ा हो जाए। तो बेसिकली स्पेन के अंदर अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पर आप डिलीवरी की जॉब्स कर सकते हैं। आपको आसानी से सुपर मार्केट्स के अंदर काम मिल सकता है, मगर मोस्टली जो ये काम मिलेगा आप लोगों को पाकिस्तानियों के पास ही मिलेगा क्योंकि आप लोगों की लैंग्वेज का इशू होगा। तो जो स्पेनिश होते हैं वो आप लोगों को अपने पास इतनी आसानी से नहीं रखेंगे, मगर फिर भी आप लोग यहाँ पे आने के बाद पार्ट टाइम जॉब्स के ऊपर सर्वाइव कर सकते हैं आराम से। ठीक है, मैं कहता हूँ कि आप लोग शायद ज़्यादा पैसे ना कमा सकें यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, मगर फिर भी आप लोग इतने कमा सकते हैं कि आप लोग अपनी फीसेस निकाल सकते हैं और अपने एक्सपेंसेस वगैरह सब कवर कर सकते हैं। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं यूके की। यूके के अंदर तो फिर आप लोगों को जाहिर सी बात है कि आप लोगों को इंग्लिश आती होगी। आप लोग वहाँ पे किसी ऑफिस में भी काम कर सकते हैं, डिलीवरी की भी जॉब्स कर सकते हैं और आराम से आप लोग वहाँ पे अपनी फीसेस भी निकाल सकते हैं और आराम से अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो भी निकाल सकते हैं। मगर यूके का जो सिनेरियो है उनके अंदर फीसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होती हैं, आप लोगों को पता होगा, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम होता है और इन रिटर्न स्पेन के अंदर ईयरली सिस्टम होता है। यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम नहीं होता। स्पेन के अंदर जो फीसेज हैं वो 1000 से लेकर 6000 यूरो तक होती हैं। और जो आप इंग्लैंड की तरफ चले जाएँ तो जब मैंने अप्लाई किया था तो उस वक्त मेरी 24,000 यूरो पाउंड एक साल की फ़ीस बन रही थी। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं यूरो फिर भी कम है, पाउंड का रेट काफ़ी हाई है। तो आप लोग इस तरफ से कंसीडर कर सकते हैं कि आप लोग स्पेन में आने के बाद आराम से अपनी फीसेस निकाल लें या अपने एक्सपेंसेस निकाल लें, या यूके जाने के बाद आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी अपनी फीसेस निकालने के लिए और अपने सब कुछ आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। थोड़ा सा मुश्किल वक्त हो सकता है। तो मगर मेरी तरफ से दोनों कंट्री बेस्ट हैं पार्ट टाइम जॉब्स के लिहाज से, इतना मसला नहीं है। स्पेन के अंदर आप थोड़ी सी कम अर्निंग्स कर लेंगे मगर आप लोग फिर भी थोड़ा सा एडजस्ट कर जाएंगे जहाँ पे आने के बाद। और यूके के अंदर जाएंगे तो फिर वहाँ पे आप लोगों को पता है वहाँ पे आप लोगों को डबल 3 शिफ्टें लगानी पड़ेंगी अपनी एक्सपेंसेस निकालने के लिए और अपनी फ़ीस पे करने के लिए। इसके अलावा हम वेदर की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग वेदर को बहुत कंसीडर करते हैं बाहर जाने के लिए या वीज़ा लेने के लिए। तो यूके के अंदर आप लोगों को पता है कि वहाँ पे तो बारिश ही बारिश होती रहती है, जब भी देखें बारिश हो रही है, जब भी देखें बारिश हो रही है।
तो वहाँ का वेदर लोगों के लिए सूटेबल नहीं है। वो कहते हैं कि वहाँ पे हमें ज़्यादा डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है क्योंकि धूप नहीं निकलती, तो इस वजह से आप लोगों की सेहत पे भी थोड़ा सा ज़्यादा असर पड़ता है। मगर इसके साथ ही अगर हम स्पेन को देखें तो स्पेन का जो वेदर है वो बिल्कुल ऐसी है जैसे पाकिस्तान हो या एशियन कंट्रीज़ के अंदर वेदर होता है, मगर यहाँ पे गर्मी की ड्यूरेशन थोड़ी सी कम होती है। हम यहाँ पे फ़ैन के साथ भी गुजारा कर लेते हैं, मगर आजकल थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी है तो एसी वगैरह यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे गर्मी की जो ड्यूरेशन होती है वो 2 से 3 मंथ या 4 मंथ होती है। बाकी यहाँ पे सर्दी ही रहती है, मगर सर्दी के अंदर भी धूप निकलती है, बाकायदा आपको सन का एक्सपोजर होता है, तो आप लोग यहाँ पे आसानी से वेदर के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर दूसरी तरफ देखें तो यूके के लोग जो हैं वो ज़्यादा डिप्रेशन का कंप्लेन करते हैं कि यहाँ पे उनको ज़्यादा डिप्रेशन होता है क्योंकि वहाँ पे धूप नहीं निकलती, थोड़ी देर पहले धूप है तो फिर फ़ौरन बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। तो आप लोग वेदर को भी कंसीडर कर सकते हैं स्पेन या यूके को चूज़ करते हुए। इसके साथ ही मैं बजट की बात कर लेता हूं कि आप लोगों को कितना बजट चाहिए होगा स्पेन के लिए और यूके के लिए। अगर हम यूके की बात करते हैं तो यूके के लिए आप लोगों को ज़्यादा काफ़ी हाई अमाउंट रिक्वायर्ड होगी यूके मूव करने के लिए, स्टूडेंट वीज़ा लेने के लिए, क्योंकि यूके की जो फीसेज हैं वो काफ़ी हाई हैं। आप लोगों को आसानी से एडमिशन भी मिल जाता है और वीज़ा भी लग जाता है, मगर फीसेज काफ़ी ज़्यादा हाई हैं उनकी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी 24,000 यूरो पाउंड थी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों की 10,000 पाउंड भी अगर आप लोगों की फ़ीस बनती है एक सेमेस्टर की, तो आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी हैवी फ़ीस हैं। और 400 उसका रेट चल रहा है ऑलमोस्ट को, तो 40 लाख तो यही हो जाएंगे आपके एक सेमेस्टर की फ़ीस के। अगर फॉर एग्जांपल यही आप लोगों की 14-15 हज़ार पाउंड एक साल की फ़ीस बनती है, तो आप लोग खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कैलकुलेट करके कि आप लोगों की कितनी फ़ीसेज़ यूके के लिए बनती है। मगर इन रिटर्न अगर हम बात करते हैं स्पेन की, तो स्पेन के अंदर जो फीसेज़ हैं वो काफ़ी कम है। 1,000 से 6,000 यूरो तक आप लोगों की फ़ीसेज़ बन जाएगी। तो हम लोग टोटल वीज़े का बजट एस्टिमेट करते हैं अपनी फ़ीसों के साथ, तो स्पेन के लिए आप लोगों को ऑलमोस्ट कोई 5 से 10 लाख का बजट रिक्वायर्ड होगा। मिनिमम 5 लाख होने चाहिए आप लोगों के पास, तो ऊपर थोड़े से एक्सपेंसेस हो जाएंगे, 7-8 लाख 9-10 लाख डिपेंड करता है कि आप लोगों की फीस कितनी है। तो यहाँ पे आप लोगों को स्पेन मूव करते करते आप लोगों के इतने पैसे लग जाएंगे। और हम साथ ही अगर बात कर लें यूके की, तो यूके के लिए आप लोगों को ज़्यादा बजट रिक्वायर्ड होगा, 25 से 40 लाख आप लोगों के पास होना चाहिए यूके मूव करने के लिए, ताकि आप लोग आसानी से आप लोगों को वीज़ा मिल जाए और आप लोग अपनी आसानी से फीसेस वगैरह पे कर लें। तो आजकल जैसे कि सब बच्चों का एक ही गोल है कि वो बाहर जाने के बाद सेटल होना चाहते हैं। हर बंदा यही चाहता है कि वो बाहर जाएगा तो सेटल हो जाएगा। तो हम सेटलमेंट के लिहाज से बात कर लेते हैं स्पेन और यूके की। पहले मैं स्पेन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। स्पेन के अंदर सेटल होना कुछ ज़्यादा ही आसान है, क्योंकि यहाँ पे जो इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं तो उनके लिए यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग यहाँ पे आके अपनी स्टडीज़ छोड़ देते हैं, स्टडीज़ छोड़ने के बाद अगर आप लोग यहाँ पे इलीगल रहते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे 2 साल इलीगल रहना होगा और उसके बाद आप लोग यहाँ पे पेपर्स अप्लाई कर सकते हैं और आपको स्पेन के पेपर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, मास्टर्स करते हैं या बैचलर्स करते हैं और अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई जॉब ढूंढते हैं और अप्लाई करते हैं, तो उनको भी आसानी से यहाँ पे पेपर्स मिल जाते हैं। तो आप लोगों को 5 साल उन पेपर्स के ऊपर रहना होगा। 5 साल मीन्स टू से जब आप लोगों को पहला कार्ड मिलेगा, उस कार्ड के ऊपर आप लोगों को फिर 5 साल स्पेंड करने होंगे। उस ड्यूरेशन के बाद आप लोगों को पीआर मिल जाएगी स्पेन में, जो कि काफ़ी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड थोड़ी सी मुश्किलात का ज़रूर सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये आप लोगों का अपना कंट्री नहीं है। यहाँ पे आप लोग आते हैं, ज़ुबान नहीं आती, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मगर कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें काफ़ी आसान है, मगर कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें मुश्किल भी हो सकती हैं। मगर अगर हम कहें तो स्पेन के अंदर सेटलमेंट ज़्यादा आसान है बनिस्बत के यूके। अब यूके की तरफ चले जाएँ, मुझसे काफ़ी लोग रब्ता करते हैं, यूके के अंदर से अपॉइंटमेंट्स बुक करते हैं, तो वो डिस्कशन उनसे यही होती है कि स्पेन के जो यूके है उसके अंदर सेटलमेंट काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हर इंसान ही अब यूके की तरफ मूव कर रहा है, यूके वीज़े देता है, मगर वहाँ पे अभी तक कोई भी पीआर से रिलेटेड कोई भी ऑप्शंस नज़र नहीं आ रहे स्टूडेंट्स को कि वो वहाँ पे कैसे सेटल हो सकते हैं, कैसे जाके वहाँ पे अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं यहाँ, या वहाँ पे वो सिटीजनशिप या अपनी पीआर कैसे हासिल कर सकते हैं। मगर अगर स्पेन को देखें तो स्पेन आप लोगों को 5 साल की पीआर भी देता है, 5 साल के बाद आप लोगों को सिटीजनशिप भी देगा, आप लोगों को पासपोर्ट भी मिल जाएगा। तो ये काफ़ी चीज़ें स्पेन की निस्बत यूके में काफ़ी मुश्किल है, मगर स्पेन में काफ़ी आसान है। अगर आप अपने फ्यूचर सेटलमेंट को देख रहे हैं तो आप लोग स्पेन को कंसीडर करें, ना कि यूके को। मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है, हर बंदे का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। मैं आपको वही बता रहा हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है या मैंने देखा है। इसके अलावा एक और चीज़ रह गई जिसको मैं यहाँ पे डिस्कस करता चलूँ कि अगर आप लोग यूरोप में या स्पेन के अंदर आप लोगों का वीज़ा लग जाता है और अगर आप लोग स्पेन आते हैं, तो यहाँ पे आप लोग आसानी से शेंगन एरिया में कहीं भी मूव आउट कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। 29 से 30 कंट्रीज आती हैं शेंगन एरिया के अंदर, और आप लोग अपने पासपोर्ट के साथ और अपने कार्ड के साथ आराम से मूव कर सकते हैं। आप लोगों को कोई वीज़ा नहीं चाहिए, तो आप लोगों को जस्ट ओनली टिकट बाय करनी होगी, बस की, ट्रेन की या जहाज़ की, और आप लोग आसानी से दूसरे कंट्री में मूव कर सकते हैं, वहाँ पे 3 मंथ रह सकते हैं। या अगर आप लोगों का बाद में कोई और प्लान बन जाता है कि आप लोगों को यूके, आप लोगों को शेंगन के किसी और एरिया में जाके काम करना है, तो आप लोग आसानी से यहाँ से वीज़ा लेने के बाद भी मूव आउट कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं यूके की। अगर आप लोगों का यूके का वीज़ा लगता है तो आई थिंक सो आप स्कॉटलैंड ही जा सकते हैं।
तो यूके ज़्यादा ऑप्शंस प्रोवाइड नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आप लोगों के पास यूके का वीज़ा है, आप लोग वहाँ के नेशनल नहीं है या आप लोगों के पास पीआर नहीं है, तो आप लोगों को किसी और कंट्री में मूव करने के लिए वीज़ा ही लगवाना पड़ेगा। मगर स्पेन में ऐसा नहीं है कि स्पेन में आने के बाद आप लोगों को वीज़ा नहीं चाहिए, आप 30 कंट्रीज़ आसानी से मूव कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों का दिल चाहे आप लोग घूम फिर सकते हैं और वापस आ सकते हैं। सो यार ये थी मेरी वीडियो स्पेन वर्सेस यूके के ऊपर। तो अब आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आप लोगों ने स्पेन आना है या यूके आना है। तो इन रिटर्न एट द एंड अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछें तो आई विल रिकमेंड कि आप लोग स्पेन आएँ। स्पेन के अंदर इतने ज़्यादा खर्चे भी नहीं हैं, आप लोगों का फ्यूचर भी यहाँ पे बन सकता है, आप लोगों के बच्चों का फ्यूचर भी बन सकता है। तो मैं यूके को पर्सनली रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि फ़िश मार्केट बन गई है। फ़िश मतलब कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स चले गए हैं, तो वहाँ पे सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से यूके वाले भी अब तंग हैं। तो बेटर है कि आप लोग स्पेन को कंसीडर करें, बजट भी कम लगेगा, फ्रेंडली भी है, आप लोगों को यहाँ पे रेसिज्म भी बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है, आप लोग यहाँ पे आज़ादी के साथ पुरसकून तरीके से यहाँ पे रह सकते हैं। तो गाइज़ ये थी मेरी वीडियो स्पेन या यूके में से। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वहाँ पे आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।